हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारी अभी जेनिक में 3 सीरीज चल रही है पैरेलल में, G28, जी स्कोर और जी कोर। और ये जो हमारा लेक्चर है ये है मैथमेटिक्स का G28 सीरीज का एपिसोड नंबर 15 और हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है। तो आई होप आपने पूरा डिफरेंस, जो मैंने मैक्सिमम ट्राई किया कि आपको इस 6 लेक्चर में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमने पढ़ा है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेवियर में या किसी में भी, तो उसको हमने पूरा रिवाइज कर लिया होगा जैसे लीनियर अलजेब्रा में किया था। और नेक्स्ट जो आएगा चैप्टर वो आपके लिए सरप्राइज है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर 2 है, एक से ज्यादा है, मतलब ऑर्डर अगर 1 से ज्यादा हो उसको हम जनरली बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सॉल्व करना है, और उसका हमने एक जनरलाइज फॉर्म भी देखा था। क्या ये उसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है या किसी और टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम देखेंगे। तो देखो सिंपली क्या बोला है, इसमें लिमिट का भी कॉन्सेप्ट लगाया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If the solution of the differential equation क्या है, x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और लॉग का बेस क्या है, e, मतलब नेचुरल लॉग है, इज y इज इक्वल टू c1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c2 इंटू साइन लॉग एक्स टू द बेस e प्लस gx। तो क्या पूछा है, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x देखो क्या करना है, पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर f ऑफ x और g ऑफ x निकालना है। f ऑफ x और g ऑफ x का हम समेशन करेंगे तो लेटेस्ट एक नया फंक्शन बनेगा h ऑफ x, उसका लिमिट निकालना है एज x अप्रोचेस 1। तो सबसे पहले हमारा इसमें टारगेट होगा, हमें अगर ये लिमिट फाइंड करना है तो हमें f ऑफ x चाहिए और दूसरा g ऑफ x चाहिए। और f ऑफ x और g ऑफ x कहां से मिलेंगे, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरलाइज सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको गिवन सॉल्यूशन के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर। सबसे पहले ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है 2। तो क्या हम इसमें वो वाला तरीका लगा सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, जो क्या था, कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन था, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या वो तरीका लगा सकते हैं? तो देखो वो वाला तरीका इसमें हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लेकिन यहां पे देखो डी जो डेरिवेटिव टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं है, नंबर्स नहीं है, बल्कि क्या है, वो x के टर्म्स है। तो यहाँ पे वो वाला मेथड हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्या दिख रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो एक्स स्क्वायर और एक्स है, कांस्टेंट नहीं है, प्योरली कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो देखो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होता है वो यहां पे नोट करो, कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरलाइज फॉर्म होता है a sub n x to the power n dn x by dx to the power n, okay, dn of y plus a sub n minus 1 x to the power n minus 1 d to the power n minus 1 y by dx to the power n minus 1। अप टू हमें कहां तक जाना है, अप टू हमें जाना है a to the power a sub 0 y is equal to q। अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कैसे पकड़ना है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर देख के हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखो, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको यहां पे दिख रहा है, जो इसका ऑर्डर है, उसी ऑर्डर का x यहां पे मल्टीप्लाई में है। जैसे कि यहां पे इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसका ऑर्डर क्या है 1। ओके, इसका ऑर्डर क्या है 1। और इसी का ही यहां पे देखो
मल्टीप्लीकेशन x का भी पावर क्या है 1 है। तो इस टाइप का, और q यहां पे क्या होगा सिमिलर वे में जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, q यहां पे है आपका x का फंक्शन। q क्या है आपका x का फंक्शन। तो q देखो यहां पे x का फंक्शन है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्योंकि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सोल्व करना है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमारा यहाँ पे टारगेट ये रहेगा कि हम कुछ इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन यूज करें ताकि हम ये कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दें, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो देखो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन देखो यहां पे क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, और इसको हम बोल सकते हैं z इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, log x टू द बेस e। दोनों साइड यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लो। ओके, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन हम ये यूज करेंगे जो यहाँ पे d टू द पावर n बाय dx टू द पावर n होता है, उसकी जगह लिखेंगे d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 अप टू कहां तक जाएंगे, d माइनस n प्लस 1 तक। ओके, और तीसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा d जो है यहाँ पे वो होता है d बाय dz। क्या होता है, d बाय dz। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो हमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा x टू दी पावर n इंटू डी एन बाय डी एक्स टू दी पावर n। तो यहाँ पे सबसे पहला देखो हमें किसको हमें रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो n हमारा क्या है, 2 है, n हमारा 2 है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में हम कहां तक जाएंगे, d माइनस 2 प्लस 1 मतलब d माइनस 1 तक। कहां तक जाएंगे, d माइनस 1 तक। सिमिलरली x इंटू डी बाय डी एक्स का क्या लिखेंगे, एक ही टर्म आएगा d, एक ही टर्म आएगा d। ओके, एक ही टर्म यहां पे आएगा d। तो हम ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम सब ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो आपका आएगा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लेकिन वहां पे ध्यान देना एक वेरिएबल आपका x आएगा, अभी y नहीं रहेगा, y की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। क्लियर मेरी इतनी बात। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होगा, z होगा। क्या होगा, z होगा। ओके, तो चलिए हम इसको अभी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम यहां पे यूज करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं और ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। तो देखो क्या होगा, अगर ये वाला सब्स्टिट्यूशन अगर हम यूज करते हैं तो यहां पे इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या होगा आपका यहां पे। ओके, तो देखो एक्चुअली यहां पे क्या होगा, जब हम ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ओके, यहां पे पहले मैंने यहां पे देखो रिवाइंड करोगे तो मैंने गलत बोल दिया, गलत ये बोल दिया कि आपका जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, x और z के फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा, यहां पे जो x और x यहां से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो हम सॉल्व करने वाले हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो दो वेरिएबल में बनेगा y और z के फॉर्म में, जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नया आएगा z। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, z और y के फॉर्म में। वहां पे फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, z की जगह रख देंगे log x टू द बेस e, तो ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशन किसके फॉर्म में आ जाएगा, y और x के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी इंटू वाई। ओके, डी इंटू वाई, डी इंटू वाई प्लस यहां पे वाई है, प्लस यहां पे वाई है, इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू साइन। देखो
इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 2 log x टू द बेस ई, log x टू द बेस ई यहां पे क्या है z है तो लिखेंगे sin 2z। क्या लिखेंगे sin 2z। तो ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बन गया, लेकिन यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z है, क्योंकि d क्या है d बाय dz, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा y का z के फॉर्म में। ओके, तो चलिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से अभी ये क्या बन गया, अभी ये बन गया हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और इसको सॉल्व करना हमें आता है, इसको सॉल्व करना हमें आता है, क्योंकि q यहां पे क्या है जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो इसका जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए एफ ऑफ एम चाहिए, एफ ऑफ एम के लिए एफ ऑफ डी चाहिए। तो चलो हम बनाते हैं एफ ऑफ डी। तो यहां पे क्या आएगा y इंटू ये क्या होगा डी स्क्वायर माइनस डी, यहां से y कॉमन ले लो, प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू साइन 2z, इज इक्वल टू साइन 2z। ओके, तो ये क्या होगा y एफ ऑफ डी, यहां पे माइनस डी कैंसल, तो यहां पे क्या बचेगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2z। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें चाहिए एफ ऑफ डी। ओके, एफ ऑफ डी, क्योंकि उसी में से हमें क्या बनाना पड़ेगा एफ ऑफ एम। तो एफ ऑफ एम बराबर 0 कर दो टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो एफ ऑफ डी पता है डी स्क्वायर प्लस 1, उसमें एम को रिप्लेस मार दो, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, और उसके यहां पे दो रूट्स आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के। क्या दो रूट्स आएंगे, m इज इक्वल टू माइनस आई और एक आएगा m इज इक्वल टू प्लस आई। यहां पे क्या आएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आएंगे, तो m1 आएगा आपका माइनस आई, m2 आपका आएगा प्लस आई, m2 क्या आएगा प्लस आई। तो देखो जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन किया था उसमें जो यहाँ पे रूट्स आए थे ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या थे, रियल रैशनल और डिस्टिंक्ट। यहां पे जो रूट्स आए वो क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो इस टाइप के अगर आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। लेट अस से आपके पास m1 है अल्फा प्लस आई बीटा, और m2 क्या होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आई बीटा। तो इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, लेट अस y सब c इज इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर अल्फा x, e टू द पावर अल्फा x इंटू c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ओके, जनरली अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल अगर आपके पास क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा e टू द पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ये कब वैलिड है, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो x हो। लेकिन आफ्टर जो हमने यहां पे कन्वर्जन अप्लाई किया है, जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है, उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या आ गया है z आ गया है, x अभी नहीं रहा, अभी क्या रहा z, और डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा z के फॉर्म में, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z है। और इसको अगर हम अपने केस के साथ कंपेयर करें, इसको अगर हम अपने केस के साथ कंपेयर करें तो अल्फा मेरा क्या होगा 0 और बीटा क्या होगा 1 होगा, बीटा क्या होगा 1 होगा। तो हमारे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा y सब c इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा इंटू z मींस 0 इंटू z इंटू c1 बीटा की जगह रखो 1 cos z, यहां पे z आएगा क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z है। ओके, तो ये मेरा आ गया e टू द पावर 0 क्या होगा 1। तो हमारे केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो क्या हो गया c1 cos z प्लस c2 sin z, c1 cos z प्लस c2 sin z। क्लियर मेरी इतनी बात। तो ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी हमें क्या चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों z के फॉर्म में ही आएंगे, लेकिन हमें वापस से बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और डिपेंडेंट वेरिएबल y था। तो हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में ही चाहिए, जो कि था हमारा x। तो बैक सब्स्टिट्यूशन हम बाद में जाके करेंगे, z को किससे रिप्लेस कर देंगे log x टू द बेस e से। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकल गया
अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सिंपली क्या करेंगे, साइन 2z को हम एफ ऑफ डी से डिवाइड कर देंगे, साइन 2z को एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें पता है कैसे निकालते हैं, q डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, उसको सॉल्व करना है। तो देखो q डिवाइड बाय, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, q डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, तो q पर्टिकुलर y सब p इज इक्वल टू q मेरा यहां पे क्या है, साइन 2z, क्या है, साइन 2z डिवाइड बाय एफ ऑफ डी मेरा क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1, क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1। तो देखो हमने कल जो पर्टिकुलर इंटीग्रल, लास्ट सेशन में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें हमने ये देखा था अगर q एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e टू द पावर x और नीचे हो f ऑफ d, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, साइन फंक्शन है, जो q है वो क्या है, साइन फंक्शन है। इस टाइप के पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं वो आइए देखते हैं। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना हो इस टाइप का, लेटर से साइन x हो या कॉस x हो, डिवाइड बाय आपके पास क्या हो, एफ ऑफ डी, आपके पास क्या हो, एफ ऑफ डी। तो सिंपली क्या करना है, रिप्लेस, क्या करना है, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर इन एफ ऑफ डी, इन एफ ऑफ डी। ओके, सिंपली क्या करना है, आपको जो डी स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, इसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। ओके, तो यहां पे अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ए क्या है मेरा, ए यहां पे इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ए मेरा है 2, एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे जो यहां पे एफ ऑफ डी दिख रहा है उसमें क्या, ये जो एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर प्लस 1, इसमें डी स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर। ए यहां पे क्या है, 2 है, तो डी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2 स्क्वायर मींस माइनस 4। ओके, वही उसका क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो चलिए हम y ऑफ p निकालते हैं। तो y ऑफ p क्या होगा, साइन 2z डिवाइड बाय क्या होगा, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, माइनस 4 प्लस 1, तो ये क्या आएगा, माइनस 1/3 इंटू साइन 2z। ओके, माइनस 1/3 इंटू साइन 2z। तो ये मेरा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल चुका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया है, तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन अभी मिल जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू y सब p प्लस y सब c, क्या होगा, y सब p प्लस y सब c। तो y सब c देखो क्या है, c1 cos z, क्या है, cos z, लेकिन z की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, log x टू द बेस e। तो c1 cos log x टू द बेस e प्लस C2 sin log x टू द बेस e माइनस 1/3 sin 2 इंटू log x टू द बेस e। तो ये हमारे पास ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, इसको दिए गए सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं और हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई यहां पे अभी काम नहीं है, हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन था। तो जब भी कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो आपको क्या करना है, आपको उसको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जनरलाइज सॉल्यूशन देखो क्या था, मेरे पास लिखा हुआ है, हमें जो गिवन सॉल्यूशन था वो इस टाइप का था, y इज इक्वल टू c1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c2 इंटू log, सॉरी c2 इंटू साइन log x टू द बेस e प्लस g ऑफ x। ओके, ये हमारा था सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो मुझे बताओ f ऑफ x क्या होगा। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो f ऑफ x मेरा होगा cos log f ऑफ x होगा, f ऑफ x आपका होगा cos ऑफ log x टू द बेस e, और g ऑफ x आपका क्या होगा, g ऑफ x आपका होगा, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो g ऑफ x आपका क्या होगा, -1/3 इंटू साइन 2 log x टू द बेस e। ओके, तो मुझे f ऑफ x मिल गया, मुझे g ऑफ x मिल गया। अभी सिंपली मुझे क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x प्लस g ऑफ x
इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, मेरा f ऑफ x यहां पे क्या है, cos log x टू द बेस e, प्लस g ऑफ x क्या है, -1/3 sin 2 log x टू द बेस e। ओके, तो सिंपली यहां पे इसका लिमिट फाइंड करना है, तो रख दो x की जगह 1, तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, log 1 क्या होगा, 0 होगा, तो cos 0 क्या होगा, 1, और यहां पे क्या आएगा, log x टू द बेस e, अगर x को 1 रखोगे तो क्या आएगा, log x टू द बेस e का रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 1 होगा 0, 0 इंटू 2 होगा 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आया 1 माइनस 0, तो इसका आंसर आया 1, का आंसर क्या आया, 1 आया। तो ये एनएडी टाइप क्वेश्चन था आपके ऐप में, इसका आंसर क्या एंटर करना था आपको, 1 एंटर करना था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये भी सीख गए कि कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कैसे डील करना है। उसको सबसे पहले हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए हम क्या क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन आएगा वो y और z के फॉर्म में आएगा, वहां गलती से y और x के फॉर्म में मत लिख देना, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या यूज किया था, d इज इक्वल टू डी बाय dz। फिर वापस से जब एक बार हमें सॉल्यूशन मिल गया, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, z के फॉर्म में। उसके बाद मैंने z की जगह क्या लिखा, log x टू द बेस e, तो हमें ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया x के फॉर्म में। फिर इसको मैंने कंपेयर किया जो दिया गया सॉल्यूशन है, तो मुझे पता चला कि f ऑफ x क्या है, log cos of log x टू द बेस e, और g ऑफ x क्या है, -1/3 sin 2 log x टू द बेस e। ओके, तो f ऑफ x हमें पता चल गया, g ऑफ x हमें पता चल गया, फिर हमने सिंपली यहाँ पे लिमिट फाइंड किया। और ध्यान देना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो किस फॉर्म में बना है, दो वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका z और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y। मैं वहां पे गलती से बोल गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में आएगा, x और z के फॉर्म में, x और z के फॉर्म में नहीं, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो z और y के फॉर्म में बनेगा। ओके, तो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो ये हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप अपना कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई होप आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर ये 6 क्वेश्चन में सारा रिवाइज हो गया होगा। इसी टाइप से मैं मॉड्यूल फ्रेम कर रहा हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट रिवीजन हो जाए। आप ऐसा ही समझिए ये रिवीजन मॉड्यूल ही चल रहा है विद क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना चीजों को ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू।